आखिर क्यों गुरुद्रोण से सभी पांडव डरते थे और आखिर क्यों धृष्टद्युम्न युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम जानने वाले हैं गुरुद्रोण और धृष्टद्युम्न के महाभयंकर युद्ध के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भीष्म पर्व अध्याय 53 से। मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं जहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ये दोनों वीर किस प्रकार से प्रयत्नपूर्वक आपस में युद्ध कर रहे हैं, वह सब वृतांत मुझसे कहो। मैं तो पुरुषार्थ से अधिक प्रबल भाग्य को ही मानता हूँ और इसी पर विश्वास भी रखता हूँ, जिसके अनुसार शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन से पार न पा सके। हे संजय, भीष्म रण क्षेत्र में कुपित हो जाए तो वे चराचर सभी प्राणियों सहित संपूर्ण लोगों को मार सकते हैं और मार गिरा सकते हैं। फिर वे अपने पराक्रम द्वारा युद्ध में पांडु कुमार अर्जुन से क्यों न पार सके। अब यहाँ पर संजय बोलते हैं कि हे राजन, पांडव को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं हरा सकते। अब आप इस अत्यंत भयंकर युद्ध का वृतांत स्थिर होकर सुनिए। अब यहाँ पर आगे संजय बोलते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने तीखे वाड़ों से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया और उसके सारथी भल्ल के द्वारा मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। हे आर्य, क्रोध में भरे हुए गुरु द्रोणाचार्य ने 4 उत्तम सहायकों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को भी बहुत पीड़ा दे दी है। तब तक धृष्टद्युम्न ने हंसकर 90 पैने बाड़ों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और ऐसा कहा कि खड़े रहो खड़े रहो। तदंतर अमेय आत्मबल से संपन्न प्रतापी द्रोणाचार्य ने पुनः अमरशशील धृष्टद्युम्न को अपने बाड़ों से ढक दिया। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न का अंत कर डालने की इच्छा से द्वितीय कालदंड के समान एक पांडव सेना में महान हाहाकार मच गया था। उस समय मैंने वहां पर धृष्टद्युम्न अद्भुत पराक्रम देखा। वह वीर सम्रांगण में अकेला ही पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा रहा था। अपने लिए मृत्यु बनकर आते हुए देखकर उस भयंकर तेजस्वी बाढ़ को देखकर धृष्टद्युम्न ने तत्काल ही उसे काट डाला था और तो और गुरु द्रोणाचार्य पर वाड़ों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। धृष्टद्युम्न के द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर पांडव सहित समस्त पांचाल वीर हर्ष से कोलाहल कर उठे। तदंतर गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु चाहने वाले महापराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न ने उनके ऊपर सुवर्ण और वैदुर्य मणि से विभूषित अत्यंत वेगशालिनी शक्तिवाण चलाया। उस सुवर्ण भूषित शक्ति को सहसा आते देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने समर भूमि में हंसते हंसते उसके 3 टुकड़े कर डाले। हे जनेश्वर, अपने शक्ति को नष्ट हुई देखकर प्रतापी धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य पर पुनः वाड़ों की वर्षा करना आरंभ कर दिया था। तब महातेजस्वी द्रोण ने उस बाण वर्षा का निवारण करके द्रुपद पुत्र के धनुष को बीच से ही काट डाला। धनुष कट जाने पर महायशस्वी बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने समर भूमि में गुरु द्रोणाचार्य पर एक लोहे की बनी हुई भारी गदा चलाई। गुरु द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेगपूर्वक छोड़ी हुई वह गदा बड़े जोर से चली आ रही थी, पर वहाँ हम लोगों ने उस समय गुरु द्रोणाचार्य का अद्भुत पराक्रम देखा। उन्होंने बड़ी ही फुर्ती से उस स्वर्ण भूमि गदा को व्यर्थ कर दिया और इस प्रकार उस गदा को निष्फल करके गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर सुवर्ण पंखों से युक्त अत्यंत तीक्ष्ण पानीदार और भयंकर भल्ल नामक बाण चलाए। वे बाण धृष्टद्युम्न का कवच छेद करके रथ क्षेत्र में उसका रक्त पीने लगा। महातेजस्वी धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर युद्ध में पराक्रम पूर्वक 5 बाण मारकर गुरु द्रोणाचार्य को छत और विचलित भी कर दिया। अब आगे संजय ये भी बोलते हैं कि हे राजन, तब उस सेना की अग्रभाग में खड़े हो अमरस में भरे हुए द्रोणाचार्य ने पराक्रम प्रकट करते हुए पुनः धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। तब अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने जिसका धनुष कट गया था उस धृष्टद्युम्न पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया, मानो मेघ की किसी पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहा हो। साथ ही साथ उन्होंने भल्ल मारकर धृष्टद्युम्न के सारथी को रथ की बैठक से नीचे भी गिरा दिया और 4 तीखे बाड़ों से उन चारों घोड़ों को भी मार गिराया। फिर वे सम्रांगण में जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने दूसरा बाण मारकर उनके हाथ में स्थिर दूसरे धनुष को भी काट डाला। कुछ इस प्रकार धनुष कट जाने और घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन होकर धृष्टद्युम्न हाथ में गदा लेकर उतरने लगे। हे भरत नंदन, इतने में ही मैं अपने महान पौरुष का परिचय देते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने तुरंत ही बाण मारकर रथ से उतरते उतरते ही उनकी गदा को मार गिरा दिया।
तब वह अद्भुत सी घटना हुई। तब सुंदर बाहों वाले बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने चंद्रकारा 100 फल्लुओं से सुशोभित तेजस्वी और विस्मृत ढाल तथा दिव्य एवं विशाल खग हाथ में लेकर गुरु द्रोणाचार्य का वध करने की इच्छा से उनके ऊपर वेगपूर्वक आक्रमण किया। ठीक उसी प्रकार जैसे मांस चाहने वाला सिंह वन में किसी मतवाले हाथी पर धावा मार देता है। अब आगे संजय ये भी बोलते हैं कि हे राजन, उस समय हमने वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का अद्भुत हस्त लाघव, अस्त्र प्रयोग, बाहुबल तथा पुरुषार्थ भी देखा। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को सहसा आगे बढ़ने से रोक दिया। अतः वे बलवान होने पर भी युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के पास तक न पहुँच सके। गुरु द्रोणाचार्य से रोके गए महारथी धृष्टद्युम्न वीर पुरुष की भांति अपनी ढाल से उनके बाढ़ समूहों का निवारण करने लगे। तब वहाँ पर वीर बलवान महाबाहु भीम सहसा समर में महामना धृष्टद्युम्न की सहायता करने के लिए पहुँच जाते हैं। हे राजन, उन्होंने 7 पैर बाणों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ा लिया। हे महाराज, तब दुर्योधन ने विशाल सेना से युक्त भानुमान को द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कार्य में नियुक्त किया। जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र की आज्ञा से कालिंग देशी वीरों की वह विशाल सेना तुरंत ही भीमसेन के सम्मुख आ पहुंची। तब रथियों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य भी धृष्टद्युम्न को छोड़कर युद्धस्थल में विराट और द्रुपद इन दोनों वृद्ध नरेशों को आगे बढ़ने से रोकने लगे। और इधर धृष्टद्युम्न भी उस सम्रांगण में धर्मराज युधिष्ठिर के पास चले गए। तत्पश्चात समर भूमि में कालिंग देशी योद्धाओं की ओर से महान तेजस्वी भीमसेन का अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा, जो संपूर्ण जगत का विनाश करने वाला घोर स्वरूप एवं महान भयदायक था। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आखिर कैसे गुरु द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का महाभयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने कुछ ऐसे बाण मारे जिससे धृष्टद्युम्न को बहुत ज़्यादा क्षति हुई। तब यहाँ पर आते हैं भीम, जो धृष्टद्युम्न की सहायता करते हैं और जाके उनको अपने बड़े भाई मतलब जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनके पास पहुँचा देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण तो जरूर के जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।